ट्रेनों को लेकर भी इशू जनपद में रहता है कि जो है लखनऊ जाने को लेकर जो है टाइम रूटीन ट्रेनें हैं या फिर आगे की जो ट्रेन लाइन नहीं बढ़ पा रही, इसको लेकर लंबे समय से एक पब्लिक में इशू, तो उस पर किस तरीके का प्रस्ताव चल रहा है? ये स्वाभाविक है। जब मैं पहली बार लोकसभा का सांसद बना था लखीमपुर खीरी का रेलवे स्टेशन अब एयरपोर्ट की तर्ज पर दिखेगा। जल्द ही इसको रेनोवेट किया जाएगा और साथ में 2 और स्टेशन। अभी जो है इसका लेआउट तैयार किया गया है, ग्राफिक्स बाहर आया और केंद्रीय गृह मंत्री अजय भट्ट ने भी उसका निरीक्षण भी किया है। इनसे जानते हैं कि लखीमपुर खीरी में कौन कौन से स्टेशन रेनोवेट होने हैं और क्या उसमें फैसिलिटीज़ होंगी और क्या कुछ लागत के साथ में काम होने जा रहा है। देखिए, अभी आप निरीक्षण के समय में हमारे साथ ही थे। जैसा आपने ग्राफिक देखा और उसके बाद जब पूरा काम होगा तो कैसा स्टेशन दिखेगा वो भी हमने अपने ग्राफ्स में दिखाया है। सेकेंड फेज़ में जो काम होने हैं वो भी हमने उसमें दर्शाए हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि लखीमपुर के लोगों को हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के बड़े स्टेशनों की सुविधाएं हैं, और बल्कि मैं कहूँगा कि जो विश्व स्तर के रेलवे स्टेशन होते हैं उस तर्ज पर लखीमपुर, मैलानी और गोला स्टेशनों का हम नवीनीकृत कर रहे हैं और सुविधाएं बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पार्किंग से लेकर के यात्रियों को आने जाने में सुविधा हो, टिकट विंडो से लेकर के प्लेटफार्म पर अच्छी और आधुनिकतम सुविधाएं उनको मिलें, बैठने के अच्छे स्थान हो, जो हमारे विश्राम कक्ष हैं वो अच्छे बने, टॉयलेट्स हमने एयरपोर्ट के तर्ज पर हम यहाँ पर टॉयलेट्स भी बनाएंगे, एफओबी है, ऐसी सारी चीज़ों को करके एक विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन लखीमपुर, गोला और मैलानी जंक्शन में हमारे ज़िले के 3 स्टेशनों पर हम करने जा रहे हैं, जिसमें लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तो जी कुछ ट्रेनों को लेकर भी इशू जनपद में रहता है कि जो है लखनऊ जाने को लेकर जो है टाइम रूटीन ट्रेनें हैं या फिर आगे की जो ट्रेन लाइन नहीं बढ़ पा रही, इसको लेकर लंबे समय से एक पब्लिक में इशू, तो उस पर किस तरीके का प्रस्ताव चल रहा है? ये स्वाभाविक है। जब मैं पहली बार लोकसभा का सांसद बना था तो मैंने जो पहला प्रश्न सदन में लगाया था, तो मेरा भाग्य था कि जो पहला सत्र था उसमें पहला क्वेश्चन मेरा ही लगा था और रेलवे से संबंधित ही था। 7 जुलाई 2014 का वो दिन था और पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था। मैंने क्वेश्चन ये पूछा था कि 2014 से पहले यहाँ पर तत्कालीन जो रेल राज्य मंत्री थे अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने यहाँ आकर एक शिलान्यास किया था और ये कहा था कि यहाँ पर ये जो रेलवे लाइन है ये बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित होने जा रही है। मेरा वही क्वेश्चन था कि वो हमारे यहाँ शिलान्यास हुआ था उसकी क्या स्थिति है। तो जो रेल मंत्री का उत्तर आया था, मनोज सिन्हा जी ने उत्तर दिया था, उसमें रेल राज्य मंत्री थे, तो उन्होंने कहा था कि वो चुनावी शिलान्यास था, इस तरह की कोई योजना लखीमपुर जनपद के लिए नहीं है, ना आपके यहाँ भी कोई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन होने जा रही। ये 2014 तक की आपके ज़िले की स्थिति थी। उसके बाद हम लोगों ने प्रयास किया, हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लखीमपुर जनपद को ब्रॉड गेज से जोड़ा जाए, उसके लिए योजना पास हुई और ये काम हुए। अभी हमारा जो मैलानी तक का है वहाँ तक हमारा ब्रॉडगेज हो गया है। कुछ एरिया हमारा फॉरेस्ट में आता है जो मैलानी से बहराइच की लाइन को जोड़ता है, वो उस कारण वहाँ पर मीटर गेज है। लेकिन एक जो बीच का लिंक लाइन है मैलानी से पीलीभीत और जो बरेली और दिल्ली की लाइन को जोड़ेगा, वो उसमें कुछ फॉरेस्ट के कारण कुछ समस्याएं आई थी। उसमें अभी हमने शाहगढ़ तक, मैलानी से 4-5 स्टेशन दूर है शाहगढ़, तो वहाँ तक का हमारा काम पूरा हो गया है और वो ट्रेन मेरे ख्याल में हम लोग दिवाली से पहले ही शाहगढ़ तक चला देंगे। जो शेष एरिया है वो पीलीभीत तक का भी फरवरी के लास्ट तक हम लोग पूरा कर लेंगे, उसको भी चला देंगे। जब ये सारा एक हमारा नेटवर्क तैयार हो जाएगा रेल लाइन का, तो आफ्टर दैट उसके बाद जो है हम लोगों का ये रहेगा कि यात्रियों की संख्या भी बढ़ेगी। अभी रेलें जो हमारी चल रही हैं उनको हमने अभी सुविधा के हिसाब से जितनी हो सकती हैं उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। बाकी लोगों की डिमांड होती है तो उसके लिए भी हम लोग काम करते हैं। कई बार लोगों की डिमांड जब ज़्यादा रेल हो जाती है तो हर स्टेशन पर रुके। ये सारी चीज़ें, क्योंकि रेल का एक बड़ा नेटवर्क है और 2 करोड़ यात्री रोज़ रेल से यात्रा करते हैं, उस दृष्टि से ये डिमांड्स भी आती हैं और डिमांड को पूरा करने का काम भी सरकार करती है। लेकिन इस 2014 से अभी तक का जो नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल रहा है, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो बड़ी रेलवे लाइन से जोड़ने के साथ साथ 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हमने पूरी रेल लाइनों का किया है। उसके साथ साथ नई रेलें भी चलाई हैं। 3 स्टेशनों को हम रेनोवेट करने जा रहे हैं और एक हमने अभी रैक पॉइंट भी बनाया। अभी 2014 से पहले तक केवल सीतापुर में वहाँ पर रैक उतरती थी, वो खाद हो, कोयला हो, सीमेंट हो, वहाँ से बाई रोड हमारे ज़िले के लोगों को लाना पड़ता था। ये सारे काम हमारी सरकार के दौरान हुए हैं।
लोगों की सुविधा के लिए और भी जो आवश्यक होगा वो हम करेंगे। ये केंद्रीय गृह मंत्री हैं जिन्होंने आज लेआउट का निरीक्षण किया है। जल्द ही लखीमपुर खीरी के 3 जो है रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ दिखाई पड़ेंगे, ऐसा जो है बताया गया है। हालांकि पब्लिक को भी इंतजार रहेगा कि जितनी जल्दी सुविधाएं बताई गई हैं कितनी जल्दी दिखना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जितनी जल्दी दिखेंगी उतनी सच्चाई मानी जाएगी। क्योंकि लोगों को ये रहता है कि 2024 के चुनाव को लेकर धार किए जा रहे शिलान्यास या जो है घोषणाएं तो नहीं है। लखीमपुर खीरी पोस्ट गोपालगिरी।